अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग कर देने वाला शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे अगर एक बार भी अगर आप इसे बनाकर पी लेती हैं, पूरा गर्मी आप इसे बनाना चाहोगे, क्योंकि इसे बनाना भी आसान है और साथ ही हेल्दी भी बनता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देने वाला शरबत बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है 1 लीटर के करीब, और इसे मैंने पहले उबाल लिया था। अब मैंने फिर से इसे हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। अब जो है दूध हल्का सा गर्म है, मैं यहाँ पर 1 कप के करीब थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस दूध को और एक बार अच्छी तरह से खौलने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हल्के गर्म दूध पर 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और मैं यहाँ पर वैनिला फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के गर्म दूध पर अगर हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, और कढ़ाई पर हमने जो दूध रखा हुआ था हाई फ्लेम पर, वो भी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पाउडर शुगर, यानी चीनी को मैंने पीस लिया है। 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी सिर्फ 4 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ 1 लीटर दूध के लिए, क्योंकि मैं बाद में इसकी मिठास के लिए मिल्क मेड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। चीनी डालने के बाद हम दूध में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कस्टर्ड ऐड कर देंगे। एक हाथ से इस तरह से कस्टर्ड ऐड करें और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से स्टर करते रहना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालिए, फिर से स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुका है। कस्टर्ड को मैंने दूध में पका लिया है 2 मिनट के लिए। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। इतना ही हमें गाढ़ा रखना है, ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे साइड कर लेती हूँ और रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, जिस पर मैं डाल देती हूँ 2 कप फ्रेश क्रीम। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 कप के करीब मिल्क मेड। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध में सिर्फ 4 चम्मच चीनी ऐड किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर मिल्क मेड का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते को बारीक काट कर डाल देती हूँ। अब हमें क्या करना है, क्रीम, मिल्क मेड और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्रीमी टेक्सचर वाला क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ली हूँ, जिसमें मैं फ्रूट्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने केला, बेदाना, अंगूर और सेब लिया है। सभी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और फ्रीज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्रीम, हमने जिसमें मिल्क मेड और ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स किया हुआ है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कस्टर्ड ऐड कर लूँगी। कस्टर्ड बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। उसके बाद जो है ना, हमारा शरबत पीने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देती हूँ, और इसे मैं प्लेट से ढक लूँगी और 2 घंटे के लिए फ्रीज में इसे रख लूँगी, ताकि पूरी तरह से चिल्ड हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देने वाला हेल्दी शरबत बनकर तैयार है। आप इसे कस्टर्ड फ्रूट शरबत भी बोल सकते हैं। कितना क्रीमी टेक्सचर वाला बनकर तैयार हुआ है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना ही आपको इसे, इसका जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही आपको पतला रखना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सब्जा सीड। अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। अगर हम यहाँ पर हेल्दी शरबत बना रहे हैं तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग कर देने वाला ठंडा ठंडा शरबत बनकर तैयार है। इसमें फ्रूट्स भी है और साथ ही बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला आपका शरबत बनकर तैयार होगा। 1 गिलास अगर आप इसे पी लेते हैं गर्मी में, आपको बिल्कुल रिफ्रेश और तरोताज़ा कर देगा। बहुत ही मज़ेदार का शरबत बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की फ्रूट्स कस्टर्ड शरबत की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं यहाँ पर कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, और ये पीने में माशाल्लाह बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देने वाला शरबत बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर ले लिया है फुल फैट मिल्क, जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया था। अब मैंने यहाँ पर इसे स्टोव पर रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल हल्का सा गर्म है। अब मैं यहाँ पर 1 कप दूध निकाल लेती हूँ। हल्के गर्म दूध पर हमें कस्टर्ड पाउडर मिलाना होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप हल्का गर्म दूध निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल देती हूँ वैनिला कस्टर्ड पाउडर। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हमें क्या करना है, इस कटोरी को साइड पर रख देना है।
अब हमें दूध को क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से खौलने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह से खौलने लगेगा, हमें यहाँ पर डाल देना है चीनी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसे हमें हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक चीनी जो है अच्छी तरह से घुल ना जाए। दूध पहले से ही पका हुआ है, हमें यहाँ पर ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हम चीनी जो इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से घुल जाए, दूध में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना, चीनी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है, घुल गया है, चीनी इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है कस्टर्ड पाउडर को, हमने जो दूध में मिलाकर रखा हुआ था। अब हमें यहाँ पर डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालना है और एक हाथ से हम इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो क्या है ना, दूध में कांटे आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो है ना हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाला है तो उसकी वजह से गाढ़ा भी हो जाएगा। इसी दरमियान मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ सैफरॉन फूड कलर, आप चाहें तो डालें या फिर से स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से कलर अच्छा आता है दूध में। बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार का शरबत बनकर तैयार होता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पका लिया है 3 से 4 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। जितना ये ठंडा होते जाएगा उतना ये गाढ़ा होते जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ करना है और हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। जब तक हमारा दूध अच्छी तरह से ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर जेली बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन, जिस पर हमें डाल देना है 1 गिलास पानी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चाइना ग्रास, 10 ग्राम के करीब मैंने लिया है, छोटा सा पैकेट में होता है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। अब मैं पानी पर इसे डाल दूंगी। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। इसे पकाने के दौरान मैं यहाँ पर 4 चम्मच चीनी ऐड कर देती हूँ। चीनी ऐड करते वक्त कैमरा गलती से ऑन नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर 4 चम्मच चीनी ऐड कर दें और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। यानी हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने तक, पानी में बिल्कुल घुल जाने तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से घुल चुका है चाइना ग्रास। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और फ़ौरन ही हमें इसे निकाल देना है कटोरी पर। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी ले लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए सभी में डाल दूंगी। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर ऐड करना है। मैं यहाँ पर 3 कलर का जेली बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड फूड कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा डाल दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से येलो और ग्रीन डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत जल्द जम जाता है, सेट हो जाता है और जेली भी बन जाता है। तो इसी तरह से हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर इसे छोड़ देंगे। इसी दरमियान मैंने यहाँ पर ले लिया कटोरी, जिस पर हमें डाल देना है सब्जा सीड। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए मैं इसे भिगोकर छोड़ दूंगी, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर देखिए सब्जा सीड भी अच्छी तरह से फूल चुका है और साथ ही यहाँ पर तीनों जेली भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जेली को इस तरह से कट करके निकाल लेना है। नाइफ से चारों तरफ आपको इस तरह से कट करना है और इस तरह से जितने बड़े साइज़ का आपको जेली रखना है, बिल्कुल उसी साइज़ से आपको इस तरह से कट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार का सॉफ्ट जेली बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो शरबत में इस तरह से जेली ऐड करें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जेली डालने से क्या है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में और बच्चों को भी बहुत ही पसंद है जेली। तो यहाँ पर देखिए 3 कलर का जेली जो है मैं उसे निकाल देती हूँ एक बोल पर। और हमारा दूध जो हमने रखा हुआ था ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर, वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा 3 कलर का जेली भी बिल्कुल तैयार है और सब्जा सीड को हमने जो भिगो कर रखा हुआ था वो भी तैयार है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बोल लेंगे और दूध को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। दूध फिलहाल जो है रूम टेम्परेचर पर जो मैंने रखा हुआ था वही ठंडा है, हमने अभी फ्रीज में से नहीं रखा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ जेली। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे सब्जा सीड और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, काजू बादाम बारीक काट कर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस बोल को हमें रख देना है फ्रीज में 1 घंटे के लिए, ताकि शरबत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तभी पीने में मज़ेदार का लगेगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे फ्रीज में रख लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड शरबत बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना जितना आसान है, पीने में उतना ही मज़ेदार का है। इसे आप माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त बनाकर सर्व कर सकते हैं या फिर माह रमज़ान के बाद में भी आप इसे बनाकर पी सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, इसे बनाकर आप पिया करें, बहुत ही मज़ेदार का लगता है, रिफ्रेश कर देने वाला शरबत बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की कस्टर्ड शरबत की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।